उनसे पूछना कि आपके यहाँ बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, हमारे यहाँ वेदों में लिखा है पृथ्वी गोल है। हमारे धर्म ग्रंथ इतने वैज्ञानिक हैं कि लाख साल पहले ही बता दिए थे कि पृथ्वी गोल है ना। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे यहाँ जितनी सत्यता है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम कण कण में ईश्वर को देखते हैं। अनिरुद्ध आचार्य एक बाबा है जिनका कहना है कि बाइबल गलत है, बाइबल में कोई विज्ञान नहीं है, बाइबल गलत है। बाइबल में ये लिखा गया है कि यह धरती चपटी है। तो वो किसके आधार पर ये कह रहे हैं, इसको हम देखेंगे। अगर हम पढ़ेंगे प्रकाशित पुस्तक, प्रकाशित वाक्य उसका 7 का 1 इधर इस प्रकार लिखा गया है। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। और एक हम देखेंगे वही प्रकाशित वाक्य 20 का 8। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगे, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालों के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। यशायाह उसका 11 का 12। वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुओं को और यहूदा की सब बिखरे हुओं को पृथ्वी को चारों दिशाओं में इकट्ठा करेगा। जी हाँ, ये जो मेमोरी वर्स हमने पढ़ा, आपने सुना, यहाँ किसी प्रकार का ये नहीं लिखा गया है कि ये पृथ्वी चपटी है या धरती चपटी है। लेकिन मैं आपको प्रूव करके दूंगा, बाइबल में ये लिखा गया है यह धरती सर्कल है, गोल है। चलिए देखेंगे। हम देखेंगे जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहाँ थी, जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया। हिंदी में ये लिखा गया है, लेकिन आप अंग्रेजी बाइबल में पढ़ेंगे तो उधर ये लिखा गया है कि सर्कल यानी कि गोल, ऐसे लिखा गया है। तो और एक हम पढ़ेंगे यशायाह 40 का उसका 22, आइजाया चैप्टर 40:22। इधर ऐसे लिखा गया है, यह वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वालों टिट्टी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। तो यहाँ लिखा गया घेरे के ऊपर। जी हाँ, अगर आप अंग्रेजी बाइबल पढ़ेंगे उधर भी ये लिखा गया है, सर्कल की वर्ड यूज किया गया है। तो इसी से पता चलता है पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है और चपटी नहीं है, ये पृथ्वी सर्कल है यानी गोल है। और ये जो बाबा है, ये बाबा ये कहता है कि देखो हमारा वेद में विज्ञान फूट फूट के भरा हुआ है, बाइबल में कुछ नहीं है। विज्ञान के अनुसार बाइबल गलत है, लेकिन हमारा वेद को देखो वो सही है, उधर विज्ञान भरा हुआ है। तो हम देखेंगे वेद में कितना ज्ञान है, वेद में कितना विज्ञान है। चलिए हम देखते हैं। हम देखेंगे हिंदू धर्मशास्त्र, विज्ञान और बाइबल, ये विज्ञान के बारे में क्या कहता है, विज्ञान के अनुसार कौन सा सही है। चलिए हम देखेंगे। तो पहला हम हिंदू धर्मशास्त्र के बारे में बात करेंगे। महाभारत आदि पर्व अध्याय 36 श्लोक 18 से लेकर 26। ये पृथ्वी एक सांप की सर के ऊपर स्थिर होकर रहा है। तो इस सांप का नाम क्या है? शेषनाग है। कुछ हिंदुओं ने वो विश्वास करते हैं ये सांप जो है ये मानव जाति का रक्षक है। ये पृथ्वी ऐसे एक सांप की सर के ऊपर है
जिसका 1000 सर है। इसलिए हिंदुओं ने सांप को भी पूजा करते हैं, जिसको सांप पूजा कहा जाता है, जिसको हिंदू लोगों ने नाग पूजा भी कहते हैं। तो महाभारत आदि पर्व 36 श्लोक 18 से लेकर 26 के बीच यहाँ ऐसे लिखा गया है, इस पृथ्वी एक विशालकाय सांप की जो सर है उसके ऊपर स्थिर रहा है। तो ये जो सर्प है ये पृथ्वी को तो ऐसे बैलेंस ना खोकर वो स्थिर रहा है। तो एक बात यहाँ साफ हो गया कि ये जो पृथ्वी है महाभारत आदि पर्व 36 अध्याय 36 श्लोक नंबर 18 से लेकर 26 के अनुसार एक सांप की सर के ऊपर खड़ा है, वो भी बिना ना हिले। तो ठीक है, हम और भी देखेंगे हिंदू धर्मशास्त्र और क्या कहता है, इस पृथ्वी जो है किसके ऊपर स्थिर है, चलिए हम देखेंगे। और दूसरा है वाल्मीकि रामायण 1:40 14 से लेकर 15। इस पृथ्वी एक हाथी के पीठ के ऊपर खड़ा है। तो इस अध्याय में पद के अनुसार यह पृथ्वी एक हाथ की पीठ के ऊपर खड़ा है। वो हाथी का नाम है विरूपाक्षा। वाल्मीकि रामायण 1:40 और 14 में जो श्लोक है वो श्लोक इस तरह का है, स पर्वता भारम करिश्राम पृथ्वी में रघुनंदना धारयमास शिरसा विरूपाक्षा महागचा। इस श्लोक का जो अर्थ है इस प्रकार का है, रघुनंदना और रघु का पुत्र, विरूपाक्षा महागचा विरूपाक्षा नाम का महान हाथी, सह पर्वत भरम करिश्रम पृथ्वी, जो पर्वत है पर्वत के साथ पूरे पृथ्वी, शिरसा धारायमासा इसका अर्थ यह है मस्तक के द्वारा और धारण किया है। अगर हम इस सारे चीज को हम जोड़ देंगे इसका अर्थ ऐसा होगा, हे रामा रघु का उत्तराधिकारी और महान हाथी जिसका नाम है विरूपाक्षा और पूरी पृथ्वी को और पर्वत और जंगल के साथ अपने पीठ के ऊपर धारण किया है। तो इस श्लोक के अनुसार यह बात भी साफ हो गया, इस पृथ्वी एक हाथी के पीठ के ऊपर खड़ा हुआ है। तो और हम देखेंगे और क्या कहता है हिंदू धर्मशास्त्र। तीसरा रामायण 1:40 12 से लेकर 16 तक, इस पृथ्वी की 4 हाथी की पीठ के ऊपर खड़ा है। इस पृथक और अध्याय की वर्णन के अनुसार ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी को कौन खड़ा किया है, ये जो विष्णु का कछुआ का अवतार है वो अपनी पीठ के ऊपर 4 हाथी को खड़ा किया है और ये जो पृथ्वी है 4 हाथी की पीठ के ऊपर है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, और चौथा हम देखेंगे विष्णु पुराण पहला अनुसार चैप्टर 4 श्लोक 35। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है कि ये जो पृथ्वी है एक बराह के दांत के ऊपर खड़ा है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? अगर मैं एक को सही बोलूँगा तो और 3 बात गलत हो जाएगा। चारों को मैं सच नहीं बोल सकता क्योंकि चारों का वर्णन अलग अलग है। तो अब हम देखेंगे विज्ञान क्या कहता है, पृथ्वी कैसा स्थिर है। विज्ञान ऐसा कहता है, विज्ञान के अनुसार साइंस के अनुसार ये जो पृथ्वी है ये शून्य में लटका हुआ है। और बाइबल क्या कहता है देखेंगे, आयुब 26:7 यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। तो बाइबल के अनुसार पृथ्वी लटका हुआ है शून्य में, जो कि विज्ञान भी कहता है। तो अब बोलिए विज्ञान में अब बोलिए बाइबल में विज्ञान है या फिर वेद में विज्ञान है? अब तो हमने देखा हिंदू धर्म में 4 प्रकार की मत है जो कि सच नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबको जय मसीह की।